Morning students, welcome to TSN school. Now we'll start lesson first, the lost child. The lost child. Lost child means एक बच्चा है जिसकी ये स्टोरी है, वो कैसे किसी जगह जाकर खो जाता है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक बार की बात है कि एक जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, मेले के अंदर जाता है. फेयर मीन्स मेला. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब वो मेले में जाएगा तो वहाँ से क्या लेगा, बहुत सारे स्वीट्स खाएगा, बहुत सारी स्वीट्स खरीदेगा भी और टॉयज़ भी लेगा और बहुत सारी मस्ती भी वो वहाँ जाकर करेगा. जब हम भी मेले में जाते हैं तो हम लोग भी बहुत खुश होते हैं, हर बच्चा खुश होता है, ठीक है. उसी तरीके से वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश था कि आज वो मेले में जा रहा है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. बट उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा, हर चीज़ के लिए उसे मना कर दिया. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. बट बाद में कुछ टाइम बाद जब उसे वही चीज़ों का ऑफ़र्स वापस दिया जाता है, मतलब वही चीज़ें उसे वापस पूछी जाती है कि तुम्हें बेटा लेना है, मिठाई खानी है, खिलौने लेने हैं, वो हर चीज़ के लिए मना कर देता है. वो ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. कौन सा फेस्टिवल था? स्प्रिंग मीन्स बसंत का उत्सव चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलाइज इमर्ज गैली क्लेज ह्यूमैनिटी. गांव की जो सकरी गलियाँ थी, सकरी मीन्स जो छोटी छोटी गलियाँ होती है, वहाँ से निकल कर काफ़ी लोग जा रहे थे, काफ़ी जनता जो है वो मेले में जाने को रेडी थी, सब लोग वहाँ जा रहे थे. सम वॉक, सम रॉड ऑन हॉर्सेज, अदर सैट बीइंग कैरी इन बम्बो एंड बल्क कार्ट्स. कुछ लोग कैसे जा रहे थे, घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे, कुछ पैदल चल रहे थे और कुछ अपनी बैलगाड़ियों के थ्रू मेले के अंदर जा रहे थे. बल्क कार्ट्स मीन्स होता है बैलगाड़ियाँ. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. उसी के साथ में एक जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहा था, कभी अपने पापा के पैरों के पास से निकलता हुआ छोटा सा बच्चा था. वो बड़ा खुश था और वो काफ़ी हंसता हुआ, खुश होकर, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ था कि वो कहाँ जा रहा है, मेले में जा रहा है और वहाँ जाकर वो बहुत मस्ती करने वाला था. इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी खुश भी था. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. थोड़ी देर बाद में जब वो मेले में पहुँचे तो जो बच्चा था वो रास्ते में रुक गया. फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित होना, ठीक है. उसे क्या दिखाई दिया, खिलौने वगैरह जब दिखाई दिए तो उनको वो देखकर आकर्षित हो गया और वो पीछे रह गया. तो उसके पेरेंट्स ने आवाज़ दी, आओ बेटा आगे आओ. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still leaning on the receding toys as he come to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even thought he well knew the old, cold stares of refusal in their eyes. वो अपने मम्मी पापा की तरफ वह भागता हुआ आया और उनके साथ में चलने लगा. बट जो उसकी आँखें थी, जो उसकी आइज़ थी, वो किसे देख रही थी, उन्हीं खिलौनों की तरफ खींचती जा रही थी. मतलब वो उन्हीं को देखता जा रहा था, उसका सारा मन तो वहीं अटका हुआ था. जहाँ जहाँ वो आगे जा रहा या आगे जब बढ़ते जा रहे तो उसे और नई नई चीज़ें दिखाई दे रही. तो हर चीज़ पे उसका मन आ रहा था कि मुझे ये दिला दो, मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा लेना है, मुझे ये खिलौने चाहिए, मुझे मिठाई खानी. मतलब हर दुकान पर जाकर उसकी ऐसी इच्छाएँ हो रही थी. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड. उसने कहा मुझे वो खिलौना चाहिए. मतलब प्लेडेड मीन्स प्रार्थना करना. अपने पेरेंट्स से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खिलौना दिला दो, वो टॉय मुझे दिला दो. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. और उसके पापा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा. रेड आइड मीन्स गुस्से में. जब हम गुस्सा करते तो हमारी आँखें लाल हो जाती हैं, तो उसी तरीके से उसके पापा ने भी उसकी तरफ रेड आइज की तरह देखा. इन हिज फैमिलियर tyrant way, his mother, melted by the free spirits of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसकी माँ जो थी वो थोड़ी सी मतलब सॉफ्ट नेचर की थी, थोड़ी सी कोमल थी. तो उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ा, उंगली से उसके हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में ले लिया और बोला कि चलो आगे. इट वॉज ए फ्लरिंग मस्टरफील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. उसने कहा देखो देखो ये क्या है, सामने सरसों के खेत है, सब कुछ पीला पीला, ऐसा लग रहा है जैसे सारा तरफ क्या है, गोल्ड है. जो सरसों होता है वो पीला सा चमकता है और धूप की जब उसके ऊपर किरणें पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड है, सोना है चारों तरफ. और उसे दिखाकर वो उसे खुश करना चाह रही थी. उसकी जो मदर थी वो उसे खुश करना चाह रही थी. A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting
the flight of a lone black bee, and butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them could still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would be fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, then his mother gave a curious call, "Come, child, come," on the footpath. जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जो काइट्स होती पतंग होती है उनका काफ़ी अच्छा समूह मतलब काफ़ी अच्छा जो ग्रुप था पतंग उड़ रही थी मेले के अंदर। चारों तरफ फलों की मिठास थी, मतलब स्मेल आ रही थी, अच्छी खासी खुशबू आ रही थी। उनको देखकर सारा उसका मन ललचा रहा था। बट थोड़ी देर बाद उसे एक तितली उड़ती हुई दिखी, बटरफ्लाई उसे दिखा। उसे पकड़ने की उसने खूब कोशिश की और जब फाइनली वो उसे पकड़ने वाला था इतने में उसकी मम्मा ने उसे आवाज़ दे दी कि आओ बच्चे आओ, आगे की तरफ चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. जब उसे अपनी मम्मा की आवाज़ आई तो उनके साथ थोड़ी थोड़ी देर तक आगे बढ़ने लगा। जब वो थोड़ा देर तक आगे चला उसके बाद वो जब उसके पेरेंट्स आगे बढ़ते गए तो वो पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि वो पीछे उसका जो बटरफ्लाइज वगैरह जितने थे, जो कीट पतंग थे, वो उसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वो उन्हें देखकर खुश हो रहा था। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिस्टेंस में आ गया। उसके पेरेंट्स थोड़ा आगे निकल गए और वो उस मस्ती के अंदर उनसे इंजॉय करने के चक्कर में पीछे छूट गया। Come, child, come, his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. थोड़ी देर में उसको वापस से उसके पेरेंट्स की आवाज़ आई, आ जाओ बच्चे आ जाओ। उसके पापा मम्मी जो थे, पेरेंट्स जो थे, वो थोड़ी दूर आगे गए और एक झाड़ी की छाया थी वहाँ पर खड़े होकर उसे बुला रहे थे। और फिर वेल मीन्स होता है कुएँ के किनारे जाकर वो बैठ गए। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगा तो उसे वापस से उसके ऊपर फूलों की बौछार सी हो गई। उसे देखकर वो फिर से रुक गया और सारी पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। बट थोड़ी देर में उसको कूकू की जो थी आवाज़ सुनाई दी। He heard the cooing of doves. उसे आवाज़ सुनाई दी। उसे देखकर वो चिल्लाता हुआ भागा और अपने पेरेंट्स के पास जाने लगा। जब वो भाग रहा था अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए तो उसके हाथों से वो सारी पत्तियाँ जो थी फ्लावर की वो नीचे गिर गई धीरे धीरे। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. थोड़ी देर में फिर से उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ दी, आ जा बच्चा आ जा। परंतु जो बच्चा था वो कहाँ चला गया था? एक बड़ के पेड़ के पास चला गया था और वहाँ जाकर वो जंगली फ्लावर्स जो थे, जो खेतों के अंदर जो सरसों के पौधों के साथ जो फ्लावर्स उगे हुए थे उनके साथ जाकर वो खेलने लगा। और वहीं से थोड़ा सा रास्ता जाता था, सकरा जो रास्ता होता है, मतलब छोटी सी पगडंडी टाइप की रास्ता होती है, वो वहाँ जाकर पहुँच। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thought covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled, fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही उसने गांव का वो जो पगडंडी वाला रास्ता था वो जब क्रॉस करते वो दूसरे गांव के वहाँ पास पहुँचा तो उसके काफ़ी सारे रास्ते दिखाई दिए और काफ़ी सारे लोगों की उसे भीड़ दिखाई दी जो सब कहाँ जा रहे थे, मेले के अंदर ही एंटर कर रहे थे। जैसे उसने वहाँ पर एंट्री की तो वो सारी चीज़ें भूल गया, वर्ल्ड की सारी चीज़ें भूल गया। और जब उसे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी तो उसमें जब एंटर वो हुआ तो वो सब कुछ भूल गया और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका एक ड्रीम सा सच हो रहा हो। A sweet-meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child started upon his mouth, watered for the barfi, that was his favorite dish. I want that barfi, he slowly murmured, but
He half knew as he begged that his blue would not be hidden because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. थोड़ी देर बाद में जब वो अंदर एंट्री करते तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई दी? एक मिठाई की शॉप दिखाई दी। मिठाई जो बेचने वाला था, स्वीट मीट सेलर जो था, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी की आवाज़ें वो लगा रहा था। और जो मिठाइयाँ थी उस पर सिल्वर कलर की और सोने की जो पन्नियाँ चढ़ी होती है ना, सिल्वर परत जो लगी होती है, वैसी वो पन्नियाँ लगी हुई थी। उनको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। और सबसे ज़्यादा किसको देख के मुंह में पानी आया? बर्फ़ी को, क्योंकि बर्फ़ी उसकी क्या थी? फेवरेट थी। मर्मड मीन्स होता है धीरे से मतलब धीरे से बोलना, ठीक है। तो वह धीरे से अपने मन में बोला कि मुझे क्या चाहिए? बर्फ़ी चाहिए। बट वो इस बात को पहले से जानता था कि वो जो अपने पेरेंट्स से बोलेगा तो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे। और क्या कह के मना करेंगे? कि तू तो क्या है? ही वॉज ग्रेडी, कि तुम क्या हो? लालची हो। ये बात सोचकर वो बिना अपने पेरेंट्स से कुछ बात किए और बिना उनका आंसर जाने वो आगे की तरफ बढ़ गया। A flower seller had a garland of Gulmohar. Gulmohar जो गुलमोहर की माला, garland means माला. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want the garland." But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. थोड़ी देर बाद उसे एक फूल वाले की दुकान दिखाई दी जो फूल बेचता था। वहाँ पर वो चिल्ला रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। उसने बिना रुके उसकी तरफ देखा और वो उसकी तरफ खींचा चला गया। उसे वो फूलों की माला बहुत अच्छी लग रही थी। वो फिर से मन में धीरे धीरे बोलने लगा कि मुझे क्या चाहिए? माला चाहिए। बट उसे पता था कि अगर वो अपनी विश रखेगा तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? उसे मना कर देंगे और ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो बिना उनका आंसर मांगे, बिना उनका आंसर जाने वो वहाँ से मूव कर गया। A man stood holding a ball with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. फिर आगे जब वो जाता है तो उसे क्या दिखाई दिया? एक बैलून वाला दिखाई दिया। उसके पास में येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल कलर के क्या थे? बैलून्स थे। उन्हें देखकर वो काफ़ी आकर्षित हुआ, काफ़ी अट्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे सारे इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो सारे कहाँ मिल गए? या बैलून के अंदर मिल गए। और उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो रहा था और उसकी विश फिर से जाग गई कि मुझे क्या चाहिए? बैलून चाहिए। बट फिर उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा तो वो क्या कहेंगे कि अब तुम इतने छोटे नहीं रहे हो कि तुम किससे खेलो? गुब्बारों से खेलो। तो इस बात को सोचकर वो फिर से आगे बढ़ गया और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ये चीज़ लेने के लिए भी उसे मना। So students, now we will continue our lesson in next class. Thank you.